हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम राजनीति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भारतीय मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? आपके विकल्प हैं 7, 3, 5, 4। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 7। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार अब है। आपके विकल्प हैं न्यायिक अधिकार, मूलाधिकार, विधिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? आपके विकल्प हैं 4, 5, 6, 7। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 6। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया? आपके विकल्प हैं 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 76वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा, 75वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं ऐसी सरकार का गठन करना जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के हितों में अभिवृद्धि करना है, सरकार की शक्तियों को सीमित करना, नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूलाधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके विकल्प हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, अमेरिका। अगला प्रश्न है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपके विकल्प हैं आपात उपबंध, मूलाधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, आपात उपबंध। अगला प्रश्न है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपके विकल्प हैं संघीय शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, महाभियोग की प्रक्रिया, मूल कर्तव्य। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, संघीय शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में समता के अधिकार का उल्लेख है? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 21, अनुच्छेद 21 से 23, अनुच्छेद 25 से 29। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 14 से 18। अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपके विकल्प हैं 1978, 1975, 2003, 1976। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 1978। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आपके विकल्प हैं संघात्मक शासन प्रणाली, इकहरी नागरिकता, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, मूल कर्तव्य। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, इकहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आपके विकल्प हैं अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, भारत। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, भारत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? आपके विकल्प हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं?
आपके विकल्प हैं 7, 415, 525, 870। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, 7। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश का सबसे लचीला संविधान है? आपके विकल्प हैं ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, ब्राजील। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, संघीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर, राष्ट्रपति की अनुमति से। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर संघ के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? आपके विकल्प हैं आयकर, निर्यात कर, निगम कर, कृषि भूमि पर संपदा कर। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, कृषि भूमि पर संपदा कर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कर राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपके विकल्प हैं बिक्री कर, भू राजस्व, मनोरंजन कर, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है? आपके विकल्प हैं आपातकाल की स्थिति में, 2 या अधिक राज्यों की सहमति से, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौता को लागू करने हेतु, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? आपके विकल्प हैं 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 14 नवंबर 1954। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, 2 अक्टूबर 1952। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर कौन है? आपके विकल्प हैं पंचायत समिति, ग्राम सभा व पंचायत, जिला परिषद, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, जिला परिषद। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समझौते की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? आपके विकल्प हैं जी.डी. सेठी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, एन.जी. रंगा समिति। इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय है? आपके विकल्प हैं 2 स्तरीय ढांचा, 3 स्तरीय ढांचा, 4 स्तरीय ढांचा, 5 स्तरीय ढांचा। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, 3 स्तरीय ढांचा। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक राज्यों में बहने वाली नदियों के बंटवारे से संबंधित विवादों में मध्यस्थता की व्यवस्था कौन करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, योजना आयोग। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, संसद। अगला प्रश्न है, क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? आपके विकल्प हैं हाँ, नहीं, योजना आयोग की सहमति से, वित्त आयोग की सहमति से। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, हाँ। अगला प्रश्न है, संघ को कर के अतिरिक्त राजस्व से होने वाले प्राप्तियों के स्रोत क्या हैं? आपके विकल्प हैं रेल, डाक व तार, रेडियो व दूरदर्शन, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निम्न में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके विकल्प हैं वित्त आयोग, योजना आयोग, राजभाषा आयोग, वित्त आयोग। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, योजना आयोग। अगला प्रश्न है 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में किसके संकल्प द्वारा किया गया? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है केंद्र राज्य संबंध पर पुनर्विचार के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार ने निम्न में से किस समिति का गठन किया था? आपके विकल्प हैं मुदलियार आयोग, चंदू रेड्डी समिति, राज्य मन्नार आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, राज्य मन्नार आयोग। अगला प्रश्न है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, चुनाव आयोग। बस आज के लिए इतना है दोस्तों। थैंक यू सो मच।